नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम सभी चर्चा करने वाले हैं यूपी पीसीएस द्वारा आयोजित किए जाने वाले आरओ के जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट से जो 2020 यानी जो 2020 में यूपी पीसीएस द्वारा ये आरओ परीक्षा आयोजित की गई थी, उसके यहाँ पर 140 प्रश्नों का हम लोग यहाँ पर डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कैसे प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। और देखिए, इस क्लास को और इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दो चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है जानने के लिए, वो चीज़ें आप समझ लीजिए। क्योंकि अगर आप तैयारी करने जा रहे हो, अगर आप दिल से तैयारी कर रहे हैं और अगर आपने अपना सब कुछ झोंक दिया है इस आरओ एग्जाम के लिए, तो आपको यहां पर दो चीजें बहुत ही जरूरी है जानने के लिए कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों आप सभी के लिए लेकर के आ रहा हूं, आप लोग के लिए क्यों। देखिए, उसका प्रमुख कारण यही है कि मैं ये चाहता हूं कि आप सभी लोग ये समझे कि आपका वास्तव में पेपर कहना क्या चाहता है। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, सिलेबस जान लेते हैं, लेकिन सिलेबस जो कहता है जरूरी नहीं है कि वैसे ही पेपर आवे। ठीक है, मान के चलिए अब सिलेबस तो कहता है इतिहास में हम लोग को जरूर पूरा चीजें पढ़ने की कितनी जरूरत है। हम लोग को ये देखना है कि इतिहास में 3 पार्ट है, एक है आपका मिडिवल, एक है एंशिएंट, एक है मॉडर्न। ठीक है, तो हम लोग को ये देखना होता है कि किस पार्ट को ज्यादा पढ़ें। क्योंकि देखिए, आपको 140 में से 140 प्रश्न कभी भी करने के तो सोचना भी नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से कभी नहीं, टॉपर भी नहीं सोचता है। आपको ये लक्ष्य लेकर चलना चाहिए कि मेरा 110 प्लस सही हो जाए, बस 110 प्लस मेरा सही हो जाए। अगर आप इस एटीट्यूड और इस सोच के साथ चल रहे, यकीन मानिए आपकी स्ट्रेटजी भी सही है और आपका तरीका भी अच्छा है। क्योंकि ज़िंदगी में पढ़ने के साथ साथ कुछ चीज़ें और भी होती है जो अपने आप को खुशहाल करना होता है। उन सारी चीज़ों को करने के लिए एक अच्छा तरीका अपनाया जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप 110 प्लस का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं तो बहुत ही अच्छी सोच है। ठीक है, तो इसके जरिए हम क्या देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जरिए कि क्या पढ़ना है। ठीक है, मतलब क्या पढ़ना है। सिलेबस तो जानते हैं, लेकिन उस सिलेबस में हमें क्या, जैसे अब तीनों इतिहास में से किस इतिहास पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, दूसरा ये देखना है कि जो पढ़ना है उस प्रश्न का लेवल क्या होता है, अर्थात कि क्या वो बहुत डीप में प्रश्नों को पूछता है या फिर बेसिक लेवल पर पूछता है। ये हम कैसे जानेंगे, ये हम जानेंगे जब हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए ही मैं पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ। 2021 का मैंने ऑलरेडी करा दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं, इस वीडियो के अंत में दिख भी जाएगा 2021 का। 2020 का आज करा दे रहा हूं। इसके बाद फिर अब डेली क्लासेस चलने वाली हैं जो आप लोग के लिए हिंदी की, जीके, जीएस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी की चलने वाली है। तो आप लोग फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा एक वीडियो और बता दीजिएगा कि यहाँ पर जो है सारी क्लासेस चल रही हैं। तो चलिए भाई, आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो आपकी स्क्रीन पर ये रही। और चलिए, पहला प्रश्न आप सभी से पूछ रहा है कि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। चलिए बताइए, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, बताइए कहां पर, उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, ए और बी दोनों। ये प्रश्न आपका आया हुआ था। ठीक है, चलिए बताइए, यहां पर ए और सी होगा, माफ करेगा, ए और सी दोनों। ठीक है, यहां पर सी होगा, बी नहीं होगा। चलिए बताइए, देखिए गलत नहीं होगा कुछ भी, जो सही है वही पढ़ाया जाएगा, वही बताया जाएगा और समझाया जाएगा। तो देखिए, ये अगर आप देख रहे हैं पॉलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पॉलिटी क्वेश्चन कितना बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप पॉलिटी पढ़े हैं तो देखिए बेसिक क्वेश्चन, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी। जी भैया, दोनों जगहों पर जो है क्या है, नियुक्त की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित है। चलिए, पॉलिटी से प्रश्न है, बताइए किससे। आप लोग अगर कॉपी कलम लेकर के बैठे हैं तो आप लोग ये देख लीजिए किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न आ रहा है, ये जरूरी इसलिए मैं बताते चल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए कौन सा सही सुमेलित है आपसे पूछा गया। तो यहाँ पर सही सुमेलित कौन सा भैया, आपका जो है न्यायिक अधिकरण, जो क्या भाग 10 से संबंधित। ठीक है, अच्छा यहाँ पर, अरे यार, न्यायाधिकरण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो न्यायाधिकरण है जो भाग 10 से संबंधित है, ये यहाँ पर जो है सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलो बताओ कौन सही सुमेलित नहीं है, बताइए इसका सही। ये भी पॉलिटी संबंधित प्रश्न। ठीक है, ये भी पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है, इस चीज़ को आप लोग जान के चलेगा। चलिए बताइए, तो जो सही सुमेलित नहीं, ये देखिए बहुत सबसे पॉलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है आपका, फंडामेंटल राइट, जिससे 2 से 3 प्रश्न हर साल पूछते हैं। तो एक प्रश्न आपके सामने क्या रहा, और जो सही सुमेलित नहीं है वो क्या है, अनुच्छेद 23। जी भैया, अनुच्छेद 23 जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से ये कलर ज़्यादा अच्छा होगा कंपेयर टू उसके। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। WTO के अंतर्गत सरकारी, ठीक है, सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों का भुगतान किया जाए तो उसे क्या कहते हैं। दरअसल इनका 4 बॉक्स होता है और
ये देखिए, अगर इसे एक हिसाब से कह सकते हैं ये स्टैटिक पोर्शन भी है, और अक्सर ये न्यूज़ में रहता है। अगर आप लोग कोई भी मैगजीन पढ़ते होंगे या करंट अफेयर्स क्लास लेते हैं, जो कि बहुत जल्द मेरे चैनल में भी चलने वाला है, जो मैं चलाऊंगा, तो उसमें आपको चीज़ें बताई जाती हैं करंट अफेयर्स संबंधित, कि कौन सा बॉक्स कैसा, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। मैंने जो प्रीवियस आपका चलाया था यूपी पीसीएस जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ था, आप देख सकते हैं वहाँ से कि कैसी क्लासेस चलाई जाती है। क्या 12 आरओ के लिए सारी क्लासेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी ही। तो यहाँ पर जितने लोग क्या ब्लू बॉक्स यानी क्या नीला बॉक्स सही का जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, 1 मिनट, हाँ, हाल ही में घोषित बजट, केंद्रीय बजट, ठीक है, 2020-21 में निम्नलिखित में से आवंटन 2019-20 की तुलना में कम हुआ। यानी कि डायरेक्ट बजट से प्रश्न है, लेकिन किस टाइप का है कि किस बजट में जो है किस विभाग को कितना रुपया दिया गया, ठीक है, किस विभाग को कितना रुपया दिया गया। तो इसके लिए जो है ये आपको डायरेक्ट पूछा जा रहा है। देखिए, अब जो सही से भी पढ़ा होगा वो ज़रूरी है, या कोई भी मैगजीन खरीदो मार्केट में, कोई भी अगर जो सही से टीचर होगा ना, वही सब चीज़ें खुद बता देता है। अब मुझे नहीं पता आप कहाँ से पढ़ रहे हैं ना, मैं जो पढ़ाऊंगा उससे तो आप उम्मीद है कि आप लोग की सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मनरेगा में सबसे ज़्यादा था, निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिन्हें आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाता है, ठीक है। जिन्हें आरबीआई जो है मुद्रास्फीति क्या होती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए लाता है। अरे यार, यहाँ तीसरा ऑप्शन क्या है, चलिए पहले मैं बता देता हूँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, और चौथा ऑप्शन आपके सामने क्या है भैया, चौथा ऑप्शन आपके सामने क्या, पहला, तीसरा, चौथा। ये पीडीएफ में थोड़ी सी लगता है करेक्शन, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपके सामने सब कुछ बढ़िया आएगा, व्यवस्थित आएगा। जवाब आपको देना है, दीजिए, बताइए कौन कौन सा है जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए लाया जाता है भैया। 1 2 3 4 बताइए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या केवल 1 2 3 जवाब दिया उससे एक लीजिए भैया। बैंक रेट में नगद अनुपात यानी क्या, कैश रिजर्व रेशियो, और क्या स्टेचुटरी एसएलआर जिसे कहते हैं, लिक्विडिटी रेशियो, इन दोनों को जो है, इन तीनों के द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। भारतीय कैलेंडर का प्रथम महीना क्या होता है बताइए। बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है, बताइए भारतीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है बताइए। फागुन, मास, पौष, चैत्र। मैं सही बताऊं तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत लोग गलत कर देते हैं या छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे टॉपिक हम लोग के आसपास होते तो हैं, लेकिन हम लोग ईजी के चक्कर में ध्यान नहीं देते और यही गलती कर देते, ठीक है। सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ ध्यान देना है, इसीलिए कह रहा हूँ 110 प्लस का लक्ष्य लेकर चलो, ठीक है। चैत्र, तुमने क्या चैत्र जवाब दिया है वो सही कर ले। अगला प्रश्न, नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न में से कौन से राज्य में मनाया जाता है। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में किस राज्य में मनाया जाता है बताइए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या केरल में जवाब दिया, जी भैया केरल में जवाब दिया है वो सही कर ले। अगला प्रश्न यहाँ पर, भारतीय सांस्कृतिक पोर्टल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताइए। इसे आईआईटी रुड़की की टीम के द्वारा विकसित किया गया है और यह भारत सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल है जहां संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न संगठन के ज्ञान और सांस्कृतिक संसाधन एक ही मंच पर सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध है। बताइए केवल एक, केवल दो, एक दो या दोनों में से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा, जितने लोगों ने क्या केवल 2 जवाब दिया और सही कर लिया। ये आपका करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है, तो आप समझ लीजिए करंट अफेयर्स भी कितना अच्छा खासा आपसे पूछेगा। आप 140 प्रश्नों में ये चीज़ देख लेंगे। वायुमंडल को लंबवत संरचना सबसे निचली सतह कौन सी होती है। चलिए भैया ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न है, बताइए कौन सी होती है। हिंदी में क्या कहते हैं इसे कहते हैं क्या, समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, ताप मंडल। चलिए मैंने हिंदी भी बता दी, अब बताइए। जैसे आपको लग रहा हो सर अरे इंग्लिश नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है डियर, आई एम हियर, डोंट टेक फियर, ठीक है। तो इन्होंने क्या ट्रोपोस्फीयर यानी क्या क्षोभ मंडल जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप लोग के सामने यहाँ पर, निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का प्रयोग कार बैटरियों में किया जाता है। चलिए भैया ये आपके डायरेक्ट प्रश्न है, किससे है, साइंस से, साइंस से संबंधित प्रश्न है, जवाब दीजिए क्या होगा। एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। अच्छा आप एक चीज़ जानी चलेगा, यूपी पीसीएस जो भी अगर साइंस बेस्ड क्वेश्चन पूछता है लगभग उसके 80 से 90% क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड माने जो आपके आसपास या आपके सामने दिख रहे होते हैं, जो आपके यूज में हो रहे होते हैं। तो इसका जितने लोगों ने सही जवाब क्या सल्फ्यूरिक अम्ल जवाब दिया है, क्या सल्फ्यूरिक अम्ल जवाब दिया है वो सही कर ले। अगला प्रश्न, आलू के चिप्स जो प्लास्टिक के थैले में संकलित किए जाते हैं उसमें कौन सी गैस भरी होती है बताइए। कौन सी गैस भरी होती है भैया जिसमें जो है ये आलू के चिप्स रखे जाते हैं।
फिर कहना देखो साइंस क्वेश्चन है भी, साइंस है, और लिख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको जानने के लिए इन्हीं सब का सहारा लेना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अच्छी कोई दवा नहीं है इस इलाज के लिए, ठीक है। जब भी आपको समझना होगी यार इसकी तैयारी करनी, क्या करें, कहाँ शुरू करें, कैसे प्रश्न आते हैं, जस्ट टुक एनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ एनी एग्जाम, ओके। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या नाइट्रोजन वातावरण में जवाब दिया वो सही कर लें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है, बताइए कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है, जवाब दीजिए। देखिए भैया मेरा जो ये चैनल है दृढ़ता, ठीक है, ये दृढ़ता नाम ऐसे ही नहीं पड़ा, यहाँ पर मैं खुद भी दृढ़ता के साथ आपको पढ़ाता हूं, और मैं ये चाहता हूं जो यहाँ पर पढ़ने आया है वो दृढ़ता के साथ पढ़े और अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, ठीक है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या आसवन जवाब दिया, जी भैया आसवन जितने लोगों ने जवाब दिया वो सही कर ले, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शिक्षा के प्रिज्म द्वारा कम विचलित होता है? शिक्षा नहीं होगा, कांच होगा, ठीक है। यहाँ पर माफ़ करिए कांच होगा, मैं करूँ शिक्षा से कौन सा माफ़ करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर बता रहा हूँ। आई एम हियर डोंट टेक फियर। चलिए बताइए हरा लाल बैगनी नारंगी, बताइए क्या होता है? तो सफ़ेद प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से कम विचलित होता है, ठीक है, कौन से द्वारा कम विचलित होता है, कम से कम विचलित। जितने ने क्या यहाँ पर लाल रंग जवाब दिया, क्या डियर लाल रंग जितने लोगों ने जवाब दिया वो सही कर ले। हींग प्राप्त की जाती, चलिए बताइए हींग प्राप्त की जाती कहाँ पर? तनों के स्त्राव से, और या फिर जो है जड़ों के निष्कर्षण से, फलों के निष्कर्षण से, या पत्तियों के निष्कर्षण से? बहुत ही आसान, क्या जड़ों के निष्कर्षण से, इसीलिए बहुत महंगी होती है भाई। असली हींग लेने जाओगे बहुत महंगी मिलती है मार्केट में। त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, चलिए बताइए, यानी कि तीन कक्षीय जिसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? शुद्ध भाषा में तीन कक्षीय भी कहते हैं, त्रिकोष्ठीय, ठीक है। तो ये जो है आपके हृदय में चैम्बर होता है, किसी में 4 होता है, किसी में 3 होता है। तो तीन कक्षीय जो चैम्बर जिसे कहते हैं, ये हृदय किस में पाया जाता है? स्तनधारी पक्षी, उभयचर, मछली। तो जितने लोगों ने क्या उभयचर जवाब दिया, क्या उभयचर जवाब दिया वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में, चलिए भैया हिस्ट्री संबंधित प्रश्न शुरुआत हो गई हिस्ट्री के। अब हिस्ट्री देखिए कितना पूछेगा। महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? चलिए बताइए कौन था भैया। आप लोग आजकल आप देख रहे होंगे कि आपके आसपास जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो किस प्रकार से हमें जो है धर्म के आधार पर हम लोग को बताती है और गलत इतिहास बताती है। दिक्कत क्या है ना, धर्म के आधार बताती भी है तो गलत इतिहास बताती है कि जो है केवल इन्होंने ये किया, या फिर केवल इस संप्रदाय ने हमारे खिलाफ किया, केवल उस संप्रदाय हमारे साथ थी, ऐसा कुछ नहीं था। अब नाम सुनिए, हल्दी घाटी के महाराणा प्रताप के साथ जो लड़े थे उनका नाम क्या था? हकीम सुर नाम था। अब भैया आप समझिएगा ये हकीम सुर किस धर्म से संबंधित लोगों का नाम हो सकता है। देखिए फिर बता रहा हूँ, चीज़ें जो बताई जाती हैं, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको खुद से समझना चाहिए, ना कि दूसरों के बहकावे में। और एक चीज़ और, मैं चाहता हूँ जब चीज़ें आपके सामने सच आएँ तो आप अपने घर वालों से भी उस बारे में कहें, क्योंकि देखिए एक अच्छे समाज का निर्माण हम एक अच्छे स्टूडेंट बनकर और एक अच्छे नागरिक बनकर ही कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक छोटी सी मेरी अपील है, जो भी क्लास देख रहा है तो अगर वो सच जाने और आपके सामने झूठ है तो उस सच को झूठ के सामने बोलने की हिम्मत जरूर करे। ये ना डरे कि जो है सच बोलने से मेरा कुछ नुकसान हो जाएगा। सच कड़वा होता है लेकिन सच के साथ जीने वाला हमेशा खुश हो रहता है, जान लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है जो कि आपकी मॉडर्न हिस्ट्री संबंधित। इसका सही जवाब क्या होगा? जितने लोगों ने क्या दोनों, एक तथा दो, दोनों जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलो बताओ इन चारों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए। ये भी आपका साइंस माफ करें हिस्ट्री क्वेश्चन है, बताइए इतिहास संबंधित बताइए। ये देखने में आपको पॉलिटी लग रहा है नहीं, लेकिन आप इसे जब पढ़ेंगे तो आपको वास्तव में इतिहास में ही मिलेगा, पॉलिटी में कहीं मिलेगा ही नहीं। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका क्या 1908 वाला जवाब दिया है वो सही कर ले। पहला वाला कि प्रिवेंशन ऑफ सेडिशियस मीटिंग एक्ट, यानी क्या राजद्रोही सभाओं को रोकने का जो अधिनियम यहाँ पर दिया गया है, यही जो है मेल नहीं खाता, बाकी सारे सही हैं, ठीक है। ये आपसे पूछा जाए तो ये 1907 में आया था, ठीक है, एक साल पहले ही आया था जो इसमें गलत दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़े थे? चलिए बताइए कौन सा आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़े थे। शायद आप लोग को मेरी इस क्लास में एक मधुर ध्वनि और सुनाई देगी, वो ध्वनि होगी आपकी छुक छुक रेलगाड़ी की, ठीक है। तो चलिए बताइए भैया क्या है यहाँ पर। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया? जी भैया जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब दिया है
BC दत्त, जितने लोगों ने क्या यहाँ पर BC दत्त जवाब दिया है वो सही कर ले। चलिए यहाँ पर बीच में आप कह रहे होंगे सर यहाँ पर 2 क्वेश्चन कहाँ गायब हो गए, तो माय डियर वो 2 क्वेश्चन यहाँ पर हैं, उसे भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और बताइए कौन सा सही है। तो रंपा विद्रोह, पावना किसान विद्रोह, बंगाल नील विद्रोह और जैतिया विद्रोह, बताइए इन चारों में से कौन से ऑप्शन से इसका सही मिलन आप देख पा रहे हैं, बताइए इसका सही मिलन किस ऑप्शन से, 1 2 3 4 बताइए। यानी कि यहाँ पर ABCD आपके सामने दे, ABCD बताइए क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा बताइए माय डियर। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भाई जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब बी दिया, क्या 2 4 1 3, जितने क्या यहाँ पर 2 4 1 3 जवाब दिया है, क्या 2 4 1 3 जवाब दिया है, वो सही कर ले। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस प्रशासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। देखिए भैया ये भी हिस्ट्री संबंधित प्रश्न है, और देखिए कितना बेसिक प्रश्न है, कितना बेसिक प्रश्न है। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का था, मॉडरेट था, ये आपका देखोगे ये वाला क्वेश्चन आपका इजी कैटेगरी में आता है। मतलब अगर तक जितना मैं क्वेश्चन देखा हूँ उसमें मैंने मॉडरेट से आगे अभी तक क्वेश्चन देखा ही नहीं, मैं इतना ही कहूँगा। क्योंकि अगर आप सही से पढ़ रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन आपको मॉडरेट ज़्यादा इजी ज़्यादा लगेंगे नहीं। तो जिन्होंने क्या मुबारक खिलजी जवाब दिया और सही कर लें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप लोग के सामने, यहाँ पर फटाफट करते हैं कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। चले थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, काफ़ी क्वेश्चन है, अभी हम लोग 23 पर ही पहुँचे, काफ़ी क्वेश्चन करना, थोड़ा जल्दी करते हैं। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, क्या दिया भैया 1942 के, क्या यह एक अहिंसक आंदोलन था। जो सत्य नहीं है वो क्या है, सी है कि यह एक अहिंसक आंदोलन था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, इतिहास पढ़े होगे तो जान रहे होगे। चलिए इन्हें कालक्रम में आप व्यवस्थित कीजिए, चारों मिशन है, ये कौन से सन में आए थे, इस हिसाब से आपको इन्हें व्यवस्थित करना, बताइए क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, इसको सही से आपको जो है सुमेलित करना था। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दूसरा दिया है, 2 1 4 3। ठीक है, तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या क्रिप्स मिशन, अगस्त, इस ये साल नहीं देखना था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसको केवल व्यवस्थित करना था, ये जान के चलिए। तो उत्तर भी दे दिया था आप लोग को, तो ये यार मतलब आप लोग के सामने उत्तर था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो जान के चलो बहुत बड़ी गलती कर दी। मतलब यहाँ पर जो मैंने कट किया है ये जो है इसने उत्तर ही बता दिया कि कौन सा किस साल में हुआ है। काटने की ज़रूरत नहीं, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े लिखे होते, अगर आप अंधजुआ नहीं सॉल्व कर रहे इसे, तो आप जान गए होते कि सर ने गलती कर दी, PDF बनाने में सामने उसका जवाब खुद लिख दिए हैं। तो इसीलिए इसका सही जवाब क्या हो गया था, 2 1 4 3। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, यहाँ पर नहीं है पूछ रहा, बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये संगठन है, ये व्यक्ति, बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं, जवाब दीजिए। यंग बंगाल योजना, बहिष्कृति हितकारी सभा, थियोसॉफिकल सोसाइटी, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन, बताइए कौन सा सही नहीं है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या बी जवाब दिया है, बहिष्कृत हितकारी सभा, ये भैया डॉक्टर अंबेडकर जी थे। ठीक है, कौन है, डॉक्टर BR अंबेडकर जी जो है इससे संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलो फटाक से बताओ, बहुत ही आसान सा। देखिए ये साइंस में आएगा, ये क्वेश्चन अगर आप पूछेंगे कहाँ आएगा सर, तो मैं बताऊँगा भैया साइंस में आएगा। ठीक है, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, धान का बथुआ, धान का बथुआ जो है ये सही है। ठीक है, मतलब कि जो सही सुमेलित नहीं था वो यही था। धान का क्या होता है, बैगनी, नटसेज, बाड़ा घास, जंगली चावल, पीला सेज, ये सारे जो वहाँ पर खरपतवार लगते हैं। चलिए यहाँ पर दिए गए कोडिए फसल बताओ, मौसम बताओ। ठीक है, और इसका जो है 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिया है, सूची 1 को सूची 7 समेत दिए गए कूट में सही उत्तर का चुनाव करिए। मैं क्या बताऊँ, ये लगता है आज सूरजमुखी, खरबूजा, कपास और अलसी। ठीक है, आप लोग सोचिए तो मैं फटाफट एक छोटा सा काम यहाँ पर एडिट कर देता हूँ जिससे आप लोग के सामने दिक्कत ना हो। ठीक है, तो पहले में ऑप्शन क्या होगा, 3 4 1 2। ओके, देखते चलिएगा, आप लोग खुद ही पता लग जाएगा। मान लो PDF में थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे है, बट आपको क्वेश्चन में कुछ ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको आ रहा है तो मेरे लिखते ही आप समझ जाएंगे, अरे सर जल्दी लिखिए तो मुझे जवाब पता है, सर जल्दी करिए, अरे सर नहीं आ रहा है, तो वो आपके मेरे लिखते ही आपको पता लग जाएगा।
तो यहाँ पर डियर क्या होगा सही जवाब। जितने लोगों ने यहाँ पर क्या बी जवाब दिया था, जी भैया दूसरा जवाब दिया था वो सही कर लें। मैंने कहा ना, इसीलिए मैंने कहा लिखते ही आपको समझ में आया। फॉर्च्यून इंडिया की 500 कंपनियों की सूची के अनुसार 2019 की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी थी भैया, करंट अफेयर्स का प्रश्न था, बताओ कौन सी थी। तो जितने लोग क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जवाब दिया, जी भैया प्राइवेट कंपनी, ये सबसे बड़ी कंपनी थी, ठीक है। चले यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि जो अमेरिकी थिंक टैंक के जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा कथन सही है, ये भी भैया करंट अफेयर संबंधित प्रश्न है, बताइए। भारत की जीडीपी 2019 में रुपये 209 लाख करोड़ थी, ठीक है। और भारत दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत ने ब्रिटेन तथा फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया। तो चलिए बताइए भैया यहाँ पर कौन सा सही, यहाँ सही उत्तर आपको देना था, बताइए। तो जितने लोगों ने क्या 1 2 3 यानी कि तीनों सही जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक दूसरे, ये देखिए अभिकथन और कारण दिया गया है, तो समझ रहे हैं ना, अभिकथन दिया कारण दिया, तो बताइए कौन सा कूट इसमें से चारों में से सही है, बताइए। तो भैया आप ध्यान से पढ़िएगा, दोनों ध्यान से पढ़िए। देखिए आपके जवाब, आपके देखिए आपके बहुत, देखिए ये प्रश्न थोड़े से ऐसे होते हैं ना, इसमें वास्तव में आपको बहुत थोड़ा सा एनालिटिक्स की ज़रूरत होती है। कैसा कि मतलब ये चीज़ें जो कह रहा है इससे कितना रिलेटेबल है, कि दोनों कथन पहले चेक करो सत्य है कि नहीं, ये भी तो पूछ लेता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब किया, ए तथा आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, जितने लोगों ने जवाब दिया वो सही कर ले। चलिए यहाँ पर बताइए, ये जो है आय के स्रोत हैं, असूची को सम्मिलित कीजिए और नीचे देख कोट में जो कूट में सही है उसका बताओ, ठीक है। स्रोत प्रतिशत आय, निगम कर, आयकर, सीमा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। अब इन चारों में से बताइए। ये देखिए इकोनॉमी संबंधित प्रश्न है, और ये अगर आप वास्तव में करंट अफेयर्स में ही से मैं गिनूंगा, क्योंकि अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो डियर, बजट आता है, देखो बजट से 2 क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया, इसमें 2 क्वेश्चन में बजट से कह रहा हूँ, करंट अफेयर्स है दोनों, बजट मतलब दोनों। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब दिया है क्या डी, यानी क्या 2 1 4 3, जितने ने क्या 2 1 4 3 जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। यानी कि क्या ए का यहाँ पर 2 होगा, बी का 1 होगा, सी का 4 होगा, डी का 3 होगा। ओके चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है, जेनेटिक उद्योग में से आनुवांशिक उद्योग कहते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें अभी सम्मिलित हैं। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया, कृषि, जितने क्या कृषि जवाब दिया है वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत की जनसांख्यिकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है। चले भैया जनसंख्या, जनसंख्यिकीय है, ठीक है, जनकिंकीय नहीं है, माफ़ करिएगा। तो चलिए बताइए भैया यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसे इंग्लिश में ग्रेट डिवाइडेड भी महान विभाजक को कहा जाता है। तो जनसांख्यिकीय के इतिहास में कौन सा भैया 1921, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी है, क्योंकि अगर जो थोड़ा सा भी, अगर आप एक बार भी जनसंख्या का चैप्टर खोलोगे ना तो आपको स्पष्ट अक्षरों में वहाँ ये चीज़ आपको मोटे अक्षरों में लिखा हुआ दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर। चलिए भैया थोड़ा सा जल्दी करते हैं, स्पीड को बढ़ाते हैं वरना काफ़ी समय लग जाएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या झेलम जवाब दिया है, क्या झेलम जवाब दिया वो सही कर ले। चलिए यहाँ कौन सा कूट जो है सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पर 1 2 3 4 दिया गया है, बताइए कौन कौन सा यहाँ पर सही है। 1 2 3 1 2 4 3 4 1 2 3 4। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहाँ पर क्या 1 2 3 4 यानी कि डी जवाब दिया, यानी कि सारे सही हैं जवाब दिया, और सही कर लें। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी क्या एनजीटी, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी। कितना बेसिक क्वेश्चन है बताओ, कितना बेसिक क्वेश्चन है। जी भैया एनजीटी एक्ट लाया गया था और 18 अक्टूबर 2010 को, कब 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए ये एक्ट भी 2010 में ही आया था, उसी समय इसकी स्थापना हुई थी। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जवाब दीजिए। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, ये जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है, कम से कम 7-8 क्वेश्चन पूछ लेता है, अभी 140 प्रश्नों में आप देख पाएंगे। तो जितने क्या जर्मनी का नारमंडी जवाब दिया है, क्या जर्मनी का नारमंडी जवाब दी, नॉर्मंडी जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है, मेल नहीं खाता। अगला प्रश्न है यहाँ पर बताइएगा कौन सा सही सुमेलित है। चलो बताओ इसमें कौन सा सही सुमेलित है, बताइए। लॉरेन, रूहर, ब्रिस्टल, सैक्सोनी। तो इसमें जो सही सुमेलित है माय डियर वो है क्या रूहर, इसे रूर भी कहते हैं, बहुत जगह रूहर पे देखो, अगर आप देखेंगे इंग्लिश में RUHR लिखा रहता है, लेकिन हिंदी में इसे रूर पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बी जवाब दिया है, क्या बी जवाब दिया है वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका के
पश्चिमी तट पर नहीं है। चलिए देखिए, कहा ना वर्ल्ड ज्योग्राफी संबंधित प्रश्न है ये, मैप बेस्ड क्वेश्चन और डायरेक्ट पूछ लिया, बताओ। तो जितने लोगों ने क्या बोत्सवाना जवाब दिया, क्या बोत्सवाना जवाब दिया है वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वन अनुसंधान स्थित है, चलिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक, बहुत ही बेसिक, बहुत ही बेसिक। तो जितने क्या है देहरादून जवाब दिया है वो सही कर ले। अगर आप भैया यूपी पीसीएस और यूपीएससी जैसी चीज़ों में जा रहे हो, एनवायरनमेंट में इतने बेसिक क्वेश्चन तो आपको सोते हुए आने चाहिए। ओसनिक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, महासागरीय राष्ट्रीय उद्यान, बताइए कहाँ पर स्थित है भैया। महासागरीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, चलिए जवाब दीजिए भैया। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या कच्छ जवाब दिया, क्या कच्छ जवाब दिया वो सही कर ले। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा आप लोगों से कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती कहाँ पर चलती, बताइए। करंट अफेयर संबंधित प्रश्न था भैया, ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न, इसके बारे में जान लीजिएगा। तो जितने क्या वाराणसी से नई दिल्ली जवाब दिया था, वंदे भारत के बारे में तो काफ़ी कुछ अब तक तो जान ही चुके होंगे, 2020 का पेपर है तब नई चीज़ थी। किन निम्नलिखित नगरों में से किस देश में देश का कृत्रिम रबड़ संयंत्र लगाया गया, बताओ। किसमें जो है मतलब कौन सा राज्य था जहाँ पर देश का प्रथम मतलब देश का जो है कृत्रिम मतलब सिंथेटिक रबड़ संयंत्र स्थापित किया गया था। तो जितने लोगों ने क्या पानीपत जवाब दिया था, जी भैया पानीपत आपके कहाँ, ये पता है ना, हरियाणा में भैया, ठीक है, हरियाणा राज्य में। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ है, सबसे बड़ी तेल शोधनशाला तो भैया आपके जो है ये जामनगर रिफाइनरी जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी जो है तेल रिफाइनरी है, ठीक है, ये गुजरात में स्थित है, जामनगर, जान लेना। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है, बताइए। ज्योग्राफी संबंधित प्रश्न है, पिछला वाला प्रश्न भी मैं जो है ज्योग्राफी में ही डालूंगा, ठीक है, तो ज्योग्राफी संबंधित प्रश्न था ये दोनों। तो जितने लोगों ने क्या गुजरात जवाब दिया है, जी भैया गुजरात जवाब दिया है वो सही कर ले। निम्नलिखित शैल समूहों में भारत में अधिकतम मात्रा में जो कोयला है वो कौन से समूह में पाया जाता है, धारवाड़, गोंडवाना, बिंद या फिर टर्शियन, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। टर्शियरी, ठीक है, इसे हिंदी में से तृतीयक कहते हैं लेकिन टर्शियरी अंग्रेजी में पढ़ा जाता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या गोंडवाना, जी भैया क्या गोंडवाना जवाब दिया है वो सही कर ले। चलिए भैया अब इसी बात पे मैं कह रहा हूँ, अगर आप क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना भैया, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं इसलिए कह रहा हूँ अब क्योंकि इतने क्वेश्चन में आप समझ गए होंगे कि मैं कैसे आप लोग को आगे चल करके पढ़ाने वाला हूँ, और ज़्यादा कुछ और समझना तो मेरी पूरी पुरानी क्लासेस देख लो यार, क्योंकि हिस्ट्री जो मैंने हिस्ट्री पढ़ाया हुआ, जो मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाया हुआ, वही सेम वर्ल्ड ज्योग्राफी हिस्ट्री यहाँ भी काम आएगी, लेकिन पढ़ाऊंगा फिर से, ऐसी बात नहीं है, आप वहाँ से समझ सकते हैं कि कैसा मैं पढ़ाता हूँ। फरवरी 2020 में निम्नलिखित अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं। अब देखो ये उस समय का हुआ था, तो करंट अफेयर्स के संदर्भ में प्रश्न बताइए। अब आप लोगों का समझ पा रहे हैं तो ठीक है, तब ट्रंप जी आए थे भैया, तब ट्रंप जी आए थे, तब बताओ। आप लोग को नहीं पता, छोड़ो, ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, पुराना प्रश्न है, ऐसे पे नहीं भी आएगा तो दिक्कत ना लो, इसे एक और दो दोनों सही है, जाने तो बस ये जानो कि किस टॉपिक से कितना प्रश्न आ रहा है, ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो बताओ, ये इतना छोटा है, चलो मैं पढ़ देता हूँ। सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित करना है। यहाँ पर नाम दिया गया वो किस पद से संबंधित है, मतलब इन संगठनों में से। एक है महंत नृत्य गोपाल दास, दूसरे हैं स्वामी गोविंद देवगिरी, तीसरे हैं श्री चंपत गिरी, चौथे श्री नृपेंद्र मिश्र। तो मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख, ट्रस्ट के महासचिव, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष और राम मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष। एक तो ABCD पूछ रहा है, ABCD बताओ कौन सा है। इतना तो दिख ही रहा होगा, लेकिन फिर भी मैंने बोल दिया। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या बी जवाब दिया है, क्या A का 4, जी भैया जितने क्या यहाँ पर बी जवाब दिया है, यानी कि महंत नृत्य गोपाल दास राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। बाकी फिर आपका चंपत राय जी क्या है, ये जो है आपके कोषाध्यक्ष हैं। 1 मिनट, स्वामी माफ़ करिएगा, B का 3 है, ये स्वामी गोविंद देव गिरी जी जो है इसके क्या हैं, कोषाध्यक्ष है। ये जो आपके चंपत राय जी हैं, ये चंपत राय जी उसके महासचिव हैं, ठीक है, ये महासचिव हैं। और उसके बाद अंतिम में नृपेंद्र मिश्र क्या है, मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सर्वोत्तम फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया। चलो करंट अफेयर्स का प्रश्न है, बताओ। देखो करंट अफेयर्स का कितना प्रश्न आ रहा है, देखो। तो जितने लोगों ने क्या पैरासाइट जवाब दिया, क्या पैरासाइट जितने लोगों ने जवाब दिया वो सही कदम। इसी बात पे चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, फटाफट आगे बढ़ते हैं, बताते चलो क्या होगा सही।
ये भी करंट अफेयर संबंधित प्रश्न है। चलो बताओ, ये भी करंट अफेयर संबंधित प्रश्न है, बताइए क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या भुवनेश्वर जवाब दिया है वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलो यहाँ पर ए और कारण और कथन दिया गया, बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, ABCD में से बताओ। पढ़ो और जवाब दो। अगर मैं प्रश्न पढ़ूंगा तो मैं कब आपको जवाब दे पाऊंगा, ठीक है। तो बताइए क्या होगा सही जवाब। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, ए सत्य है किंतु आर असत्य है, मैंने कहा था ना ये भी चेक करना होता। जितने क्या यहाँ पर सी जवाब दिया वो सही कर ले। चलिए भैया, ये भी जो है आपका करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है, बताइए क्या होगा। देखिए कितना करंट अफेयर्स पूछ रहा है, कम से कम मेरे ख्याल से अभी तक 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। तो देखते जाइए कैसे आपको कितना पूछेगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, कुल 10 टीमें जो है उस समय हिस्सा ली थी, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि कुष्ठ रोग के प्रयास हेतु अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 पाने वाले व्यक्तिगत श्रेणी में कौन थे। ये भी भैया करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है, बताइए। तो जितने लोगों ने क्या जवाब दिया, NS धर्मशक्तु, जितने क्या NS धर्मशक्तु जवाब दिया वो सही कर ले, ठीक है। चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलो यहाँ पर आपके रीजनिंग संबंधित पर 63 का 9 है तो किसका 14 होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या 68 जवाब दिया, 9 सत 63, 14 सत्ते, एक मिनट माफ़ करिएगा, सॉरी फॉर दिस थिंग। यहाँ पर गुणा नहीं, यहाँ पर जोड़ के आया, ठीक है। 6 + 3 9, ठीक है। और 8 + 6 जोड़ो कितना 14 हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर हो यहीं आना तो यहाँ पर ही आएगा, ठीक है। माफ़ कर दीजिएगा, फ्लो में लगता है हमें बह गया। अगला प्रश्न यहाँ पर कि सही युग्म का जिसमें दोनों शब्द एक दूसरे से वही संबंध है जो नीचे दिए गए युग्म में हैं, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। वो मेरे सामने 9 सत 63 आ गया, वो जबकि मैंने जवाब सही बताया लेकिन वो होता नहीं है। चलो थैंक गॉड मेरा माइनस नहीं जाएगा, मतलब मैंने बताने में गलती लेकिन जवाब में गलती नहीं की, इसलिए मेरा माइनस तो नहीं होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, हिम का बर्फ़ जवाब दिया है वही संबंध है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलो यहाँ पर ये दिया गया है, ये आपको मैट्रिक्स दिया गया है, तो बताओ यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, बताओ इसे देख करके बताओ कौन सी संख्या आएगी। 18, 20, 26, चलो बताओ। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या 10 जवाब दिया है, क्या 10 जवाब दिया है वो सही कर ले। देखिए कैसे, यहाँ पर क्या 18, 5, अरे यार आप लोग ठीक है, सॉरी, ओहो यहाँ पर संख्या 22 होनी चाहिए थी, 20 नहीं होगा, ठीक है। 18, 5, 22, क्योंकि वही मैं सॉल्व करने लगा, मैंने कहा कुछ तो गलत है, फिर क्वेश्चन में पता लगा कि 22 है। तो क्या है भैया, 18 था माइनस 5 + 2 + 2 तो कितना हो जाता था भैया आपका 9 आता था। सेम वही करो 20 फिर माइनस क्या है 1 + 5 + 4 + 0। यहाँ पर देखो 2 + 2 मैंने किया है, यहाँ पर 22 था ना, 22 नहीं लिखा, 2 + 2 किया है। वैसे तो 5 1 6 6 4 10, तो 10 में से 20 में से 10 जाएगा कितना 10 आएगा, इसलिए इसका सही जवाब कितना 10 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मोहित अपने घर से, चलो ये चल रहा है, बताओ ये सबसे आसान प्रश्न मुझे लगता है, सबसे आसान प्रश्न है ये, बताओ क्या होगा। देखो मैं सॉल्व बहुत नहीं कराऊंगा क्योंकि ठीक है रीजनिंग करा देता हूँ, वरना टाइम बहुत चला, बहुत लंबी वीडियो ना, इसका मैं कोशिश करता हूँ। देखिए इसका जवाब 10 किलोमीटर है, अगर आप नहीं कर पाए तो जान लीजिए, क्योंकि देखो यहाँ से 15 चल रहा है, फिर यहाँ से फिर ये 20 चल रहा है, फिर 25 चल रहा है, 25 चलने के बाद फिर ये जो है 20 जा रहा है। तो यहाँ जब चालू किया था तो ये कितना है 15 ही था ना, लेकिन यहाँ 25 चल रहा है, तो इन दोनों के बीच का अंतर 10 आ जाएगा, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अन्य 3 से भिन्न है, चलो बताओ अन्य 3 से भिन्न संख्या कौन सी है, जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया 13, जितने लोगों ने क्या 13 जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। अब आप कहोगे कैसे, देखो 9 और 4 जोड़ोगे 13 आएगा, 7 और 6 जोड़ोगे 13 आएगा, 8 और 5 जोड़ोगे 13 आएगा, लेकिन 13 को आप जोड़ोगे 1 और 3 तो 4 आएगा, इसलिए एक गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ए बी का भाई सी है, सी का विवाह डी से हुआ है, डी यदि सी का भतीजा बी है तो ए का डी से क्या संबंध है, बताइए।
बहुत आसान सा प्रश्न था, इसे तो मैंने देखते ही समझ गया था। इसका क्या होगा भैया, आपका फादर इन लॉ जिसे कहते हैं, यानी क्या ससुर होगा। तो ए से ए का डी से क्या संबंध हो, ससुर था, ठीक है। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ। चलिए यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन आ गया भैया। चलिए देखिए यूपी स्पेसिफिक भी पूछता है, इससे समझ जाइएगा। तो जितने लोगों ने क्या 2017 जवाब दिया, क्या 2017 जवाब दिया है वो सही कर ले। निम्नलिखित जनपदों में साक्षरता दर किसमें सबसे कम है, ये यूपी के संबंध में पूछ रहा, बताइए। तो यहाँ पर जितने लोगों ने सही जवाब क्या दिया भैया, श्रावस्ती जवाब दिया, क्या श्रावस्ती जवाब दिया वो सही कर ले। निम्नलिखित में सबसे कम है, चलो ये प्रश्न मेरे ख्याल से रिपीट हो गया, हाँ रिपीट हुआ, माफ़ करिएगा। उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है, जवाब दीजिए कितने प्रतिशत है भैया। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया है, एक मिनट में ऑप्शन कर दूं। यहाँ पर आपका 25% होगा, 29%, 28%, 27%। तो क्या होगा सही जवाब। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या 25% जवाब दिया, क्या 25% जवाब दिया, सही कर लें। चलिए यहाँ पर सूची 1 है, सूची 2 है, तो बताइए कौन सामान किस आपके ज़िले में सही से बनता है। ए बी देखिए, सी यहाँ पर है, डी वहाँ पर है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, सी और डी ऊपर नीचे। तो बताइए क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, यानी जितने ने क्या यहाँ पर बी जवाब दिया वो सही कर ले। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत क्या है, देखिए यूपी स्पेशल कितने कॉन्टिन्यूसली प्रश्न आते, तो यूपी स्पेशल भी क्लासेज आप लोग को देखने को मिलेंगे, और उम्मीद है कि उसकी आपकी हफ्ते में 2 से 3 क्लासेज जरूर चलाई जाएंगी, जो इससे आप लोग की पूरी बहुत है, अगर आपके 3 महीने में आराम से तैयार हो जाएगा। तो इन्होंने क्या बिरहा चैती ढोला जवाब दिया, क्या बिरहा चैती ढोला जवाब दिया, सही कर ले। प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं यूपी के भैया, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। रटा होना चाहिए ऐसा, तो देख के मतलब ऑप्शन देखो, ऑप्शन देख के देख लिए तो बताओ क्या होगा, बी। जिन्होंने क्या बी जवाब दिया वो सही कर ले। एक बार तो ऑप्शन देखना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं कहूँगा कि ऐसा ना रटा हो, ऐसा भी ना रटो, क्योंकि ये सब भैया देखो इतना बड़ा सिलेबस है, क्या क्या रटोगे, इसलिए ऐसे ही पढ़ो कि एक बार देख लो, पढ़ करके दिमाग में आ जाए, हाँ हाँ बस यही होगा। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश किस जनपद में हुई है, बताइए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, वाराणसी, तो ने क्या वाराणसी जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर है, बताइए। तो भैया कैसा लग रहा है ना मज़ेदार। देखिए सब यूपी स्पेशल हैं, अभी सब यूपी स्पेशल हैं, ऐसा नहीं है कि ये सब मैं कुछ अलग पढ़ा रहा हूँ। जितने का आंवला जवाब दिया है, जी भैया आंवला जवाब दिया है वो सही कर लें। आंवला जो इफ़को आंवला यूरिया का उत्पादन करता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए। तो जितने लोगों ने यहाँ पॉलिटी संबंधित प्रश्न था भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर क्या इसका संघ राज क्षेत्र यानी कि बी जवाब दिया है वो सही कर ले। अगला प्रश्न नीचे तो कथन दिए गए हैं, चलो देखो बताओ कौन सा सही होगा, ठीक है। 1, 2 ABCD में से बताओ कौन सा सही होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब दिया है, ए तथा आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो देखिए अगर आपसे पूछेंगे टॉपिक, तो भैया टॉपिक पॉलिटी है, ये टॉपिक पॉलिटी है, ठीक है। इतना पढ़ते हो तो यार देख के जान जाना चाहिए। चलिए ये डी वाला लिखा है, पता है क्या है, 3, 1, 4, 2, ठीक है। चलो ABC तो दिख रहा होगा ना, दिख तो डी भी रहा होगा, लेकिन मैंने कहा क्लियर कर दो, बताओ ये भी भैया आपके किससे पॉलिटी संबंधित है। अब देखो पॉलिटी में जितने क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, इसमें ऐसा मान के चलो कि अगर आप पॉलिटी की बुक सही से एक बार पढ़ लो ना, तो आपको मेरे ख्याल से ये प्रश्न मतलब 2-3 बार पढ़ लो तो ये सब क्वेश्चन गलत है ना, बहुत बेसिक, कुछ डीप में पूछ ही नहीं रहा, सिर्फ ये जानते हो हाँ तो बताओ क्या, मतलब ये बेसिक क्वेश्चन कहे जाते हैं माय डियर। तो जितने को ने यहाँ पर क्या डी ही जवाब दिया, क्या 3, 1, 4, 2 जवाब दिया वो सही कर ले। अगला प्रश्न यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर बताओ कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। पेपर में पता है आधे ज़्यादा लोग क्या गलती करते हैं, आधे ज़्यादा लोग मतलब मैंने देखा कितनी बार प्रश्न मतलब पता है क्या, वो एक तो 140 क्वेश्चन 120 मिनट में करना होता है, एक तो प्रेशर होता है, उसी लिए ये जल्दी जल्दी के चक्कर में प्रश्नों को ध्यान से नहीं कहीं नहीं लिखा होता है, तो वहाँ समझते कि अरे पूछ रहा है, क्योंकि उन्हें तो वो आ रहा होता है ना, वो जल्दी से कर देते हैं, फिर क्या करते हैं OMR भर देते हैं। अब वो क्वेश्चन तो गया, और गए जाने के साथ वो माइनस मार्किंग भी करा गया,
दिक्कत ये ना भैया, क्योंकि अगर माइनस मार्किंग ना हो तो चाहे जो चाहे जैसे करे। तो जितने क्या राष्ट्रीय विकास परिषद 1954 जवाब दिया वो सही के लिए सही सुमेलित नहीं था। चलो भैया कथन दिया गया, बताइए। ठीक है, ये कैड आप लोग जानते हैं, करेंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, इकोनॉमी संबंधित है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए और बहुत बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक चीज़ है। मतलब इतना आपको पता होना चाहिए कि कुछ टर्म सही, एक टर्म में ही आपको पता होना चाहिए। तो आप देखिए, अगर आप कैड के बारे में थोड़ा सा भी जानते होंगे ना माय डियर, तो इसमें आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि ये गलत दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या है, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। तो इसीलिए मैंने कहा ना बेसिक चीज़ है। हरित बॉन्ड के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है भैया, आपका इकोनॉमी से है। और इकोनॉमी में बेसिकली उस समय 2020 में यह ग्रीन बॉन्ड काफ़ी न्यूज में था, मुझे याद है अच्छे से, इसीलिए था। तो बताइए यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी। जितने होंगे जो सत्य नहीं है वो आपका क्या है, डी है। अगला प्रश्न है, डिफेंस एक्सपो और उसके स्थान को निम्नलिखित वर्षों के साथ सुमेलित कीजिए, बताइए क्या होगा। 16, 18, 19, 20, चेन्नई, दक्षिण गोवा, लखनऊ, हैदराबाद। चलिए बताइए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, बी। जितने लोगों ने यहाँ पर क्या बी जवाब दिया है, क्या बी जवाब दिया है, वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दो कथन दिए, एक अभिकथन है दूसरे को कारण है। तो बताइए अभिकथन और कारण में से बताइए क्या होगा, किससे, बताइए किससे संबंधित है। ये ऐसा प्रश्न है, ठीक है, जो वास्तव में करंट अफेयर्स के साथ मैं कहूँगा थोड़ा सा इसका जुड़ाव होगा, क्योंकि CCERT जो है एक शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया जाता है हर साल। तो इसी वजह से ये न्यूज में था, तो ये आया रहा होगा। ठीक है, तो ये जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या है, ए। जितने लोगों ने क्या ए जवाब दिया है वो सही कर ले। अब देखो ये तो नहीं पता कि करंट अफेयर्स है। बांग्ला उत्सव निम्न राज्य मना, अब स्टेटिक है। ये स्टेटिक इसे आप करंट अफेयर्स में मान सकते हैं, क्योंकि आप जब भी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर राज्यों के त्यौहार, ये सारी चीज़ें तो जो भी टीचर है बताएगा यार। तो जितने लोगों ने क्या जवाब दिया, मेघालय जवाब दिया, वो सही कर ले। अब देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको इतना तो पता लग रहा है ना कि यार कैसे क्वेश्चन जो है पे पूछ रहा है। अब इसलिए मैंने 2021 का पहले करा दिया, 20 का आप करा दिया। तो आप 2 साल के पेपर से आराम समझ सकते हैं कि 22 जो अभी 2023 में होने वाला है, इसमें ये कैसा खेल खेलेगा। ठीक है, जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है, कौन सा भैया चरम स्रोत क्या है। तो जितने लोगों ने क्या सूर्य जवाब दिया है, क्या सूर्य भैया, सोलर एनर्जी की बहुत बड़ी कैपेसिटी है। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल क्या होता है, सबको पता होना चाहिए, सौर ऊर्जा। क्या होता है भैया, सौर ऊर्जा होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला आवश्यक, या एक मिनट, कौन सा है जो सबसे कठोर है, बताइए कौन सा है जो सबसे कठोर है, बताइए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या हीरा जवाब दिया, जी भैया हीरा जवाब दिया है वो सही कर। अगला प्रश्न है, कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए कौन सा लौह धातु के क्षरण में आवश्यक है। तो जितने लोगों ने क्या ऑक्सीजन और नमी दोनों जवाब दिया वो सही कर ले। देखिए भैया ऐसा नहीं केवल ऑक्सीजन में नहीं, अगर उसमें नमी ना हो ना तो वो इतना तो वो उसका क्षय नहीं होता। ठीक है, जो लोहा होता है, और लोहे को लोहा ही काटता है, तो पता है ना। चलो बताओ, अगला प्रश्न आप लोग के सामने, ये आपके साइंस से संबंधित है। पिछला प्रश्न भी साइंस से संबंधित था, तो बताइए। देखिए साइंस से भी करीब 7-8 क्वेश्चन तो हो गया आराम से। महासागर में डूबी हुई वस्तु को जाने कौन सा यंत्र उपयोग किया था। देखिए क्वेश्चन में अगर पढ़ूंगा तो मुझे बहुत थकान भी लग सकती है, क्योंकि 140 प्रश्न इस अच्छी स्पीड के साथ पूरी ऊर्जा के साथ बताने में मेहनत लगती है। तो मैं कोशिश करूँ आप लोग प्रश्न पढ़ते चलिए, जवाब दीजिए। जितने लोगों ने यहाँ पर क्या सोनार जवाब दिया, भैया सोनार एक यंत्र है, वो आपके घर के बगल वाला दुकानदार सोनार की बात नहीं हो रही है। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है, बताइए। तो इन्होंने क्या आर्द्र भूमि संरक्षण से जवाब दिया, क्या आर्द्र भूमि संरक्षण से जवाब दिया, सही कर ले। चलो यहाँ पर सूची 1 है, सूची 2 है, बताइए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ये कॉड यकृत, मतलब कॉड लीवर या कॉड यकृत तेल है। ठीक है, ये जाने रहिएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या डी जवाब दिया, 4, 3, 1, 2, जितने लोगों ने क्या 4, 3, 1, 2 जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न, लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी। अब देखो ये है तो हिस्ट्री का प्रश्न, लेकिन ये हिस्ट्री का प्रश्न होने के साथ भी कई सारे लोग इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे प्रश्नों के लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं इतना ही कहूँगा। इसमें तुक्का लग गया तो ठीक, वरना बहुत परेशान मत होना, किसी एक प्रश्न के लिए उठा के फालतू किताबें पढ़ो। एग्जामिनर खेलता है, किसी लिए कहा ना 110 प्लस लेकर चलोगे, खुश रहोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे और
सीमित संसाधनों में अच्छा नंबर भी ले आओगे। तो जितने लोगों ने क्या बाल गंगाधर तिलक जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है, अगला प्रश्न है, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं क्योंकि इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। किसने कहा था ये? तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया है, ये स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये आप देखेंगे तो हिस्ट्री का प्रश्न है, लेकिन हिस्ट्री ज़्यादा मैं कहूँगा कि जो है ऐसा आप हिस्ट्री के बुक में खोजोगे तो बहुत मुश्किल से कहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये भी वैसे टाइप का प्रश्न है। चलिए यहाँ पर घटनाओं का विचार करें। अब ये प्रश्न जो ना जवाब दे पाए तो भैया जान के चलो तो उसकी गलती, ये इतिहास ये भी है। तो बताइए भैया कौन सा काल क्रमानुसार उसे जो है व्यवस्थित करने पर आएगा? जी भैया तुमने क्या 3 1 2 4 जवाब दिया है? क्या 3 1 2 4 जवाब दिया है, वो सही कर। अगला प्रश्न है, चलिए यहाँ पर इलाहाबाद की संधि है। ओहो मेरी गलती, 1 4 2 3। आप मिलाते रहिए डियर, आप मिलाते रहिए, आपके लिए कोई कमी नहीं है। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका इतने देर में क्या जवाब दिया, बी जवाब दिया, उस सही कर ले, क्योंकि जितना देर मैंने लिखा उतने देर में आपको। रजनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद था? चलो आगे बढ़ते हैं। रजमनामा किसका था भैया? महाभारत का था। ठीक है, महाभारत का किसने लिखा था, किसके शासनकाल में लिखा गया था? ये जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना। चलो बताओ, निम्नलिखित को देखिए, उन्हें काल क्रमानुसार जो है व्यवस्थित करिए, बताइए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, 2 4 1 3, जितने लोग क्या 2 4 1 3 जवाब दिया, उस सही कर लें। चलो इसको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करो और इसे जो है उस हिसाब से लिखो। बताओ, गांधी इरविन समझौता, पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखो यहाँ पर इतिहास के प्रश्न से आप एक चीज़ तो समझ रहे होगे कि इसने क्या किया है। अब थोड़ा सा इसने ये कहा कि आप पढ़े हो, चलो अच्छे से पढ़े हो आप चीज़ों के, अगर आप वास्तव में अच्छे से पढ़े हो तो आप ये बताओ कि ये कौन सी चीज़ें किस समय हुई थी। बस इतना छोटा चीज़ पूछ रहा है आपसे, और यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं कर रहा है। तो देखो ये तो अगर आपको ये पता होगा कि मुझे अगर अपने घर से निकल करके सब्जी लाने जाना है तो आपको पता होगा ना कि पहले मुझे जो है अपने घर से जो है सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेंगी, फिर सड़क पर आना पड़ेगा, फिर गाड़ी या पैदल जाना पड़ेगा, फिर मुझे सब्जी वाले सामान लेना पड़ेगा। तो सेम वही चीज़ है, क्योंकि आपको बेसिक चीज़ें पता है, आप आराम से बता सकते हैं। तो जितने लोगों ने क्या 3 4 1 2, जितने ने क्या यहाँ पर 3 4 1 2 यानी कि ए जवाब दिया, और सही कर ले। अगला प्रश्न है यहाँ पर, चलो सूची संबंधित करना है। इंडियन एसोसिएशन, पुणे सार्वजनिक सभा, मुंबई प्रेसिडेंसी संगठन और मद्रास महाजन सभा, बताइए क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका किया 2 3 4 1 जवाब दिया, यानी क्या ए जवाब दिया। जी हाँ डियर, ए जवाब दिया है, वो सही कर ले। ठीक है भैया, देखो इसी बात पे आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार, और कम से कम क्लासेस तो आप लोग को यहाँ पर मिलेंगी। ये मैंने कह दिया तो कह दिया, और जो कहता हूँ वो करता हूँ। पुरानी क्लास देख लो यार, जो लाता हूँ। देखिए एक चीज़ है, मैं वो भीड़ की तरह नहीं पढ़ाता। क्वेश्चंस जो मैं लाता हूँ ना, बहुत चुन के लाता हूँ। और जब मैं, आप मेरी हिस्ट्री क्लासेस देखिए पुरानी, उन क्वेश्चंस को देखिए, मैं कह रहा हूँ वो सब क्वेश्चन अगर जो सॉल्व कर लेता रहा होगा ना, यकीन मानिए उसका सिलेक्शन फिक्स रहा होगा। इम्पीरियल गजेटियर का संकलन करता कौन था, बताइए। तो जितने क्या विलियम विल्सन हंटर, जितने क्या विलियम विल्सन हंटर जवाब दिया, और सही कर ले। अगला प्रश्न यहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अब इसे आप पॉलिटी में ही रख लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पॉलिटी में ही आपको डिटेल में मिलेगा क्या है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, केवल। जी भैया देखो, लेमेस्टर के बारे में जो कह रहा है, लेमेस्टर नहीं थे भैया। ठीक है, सर एलिजाह इम्पे जो है प्रथम थे। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ। प्रमाणित बीजों के थैलों का प्रयोग निम्न किए जाने वाले टैग का रंग क्या है।
अब ये देखो ना, ये है तो है आपके बेसिकली कृषि या करंट अफेयर से मान लो, लेकिन ये ऐसा प्रश्न है जो सभी जवाब देते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो जिन्होंने क्या नीला जवाब दिया है, क्या नीला जवाब दिया है, वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? अच्छा, आप देखेंगे ना 140 में से आपको मोटा मोटी 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो वास्तव में वो बनाते ही हैं कि इसे जो कर ले जाए या तुक्का में जिसका सही हो जाए अलग बात है, वरना 90% लोग तो जो है छोड़ कर ही आते हैं। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, इटावा पायलट, ठीक है, क्या था, अल्बर्ट मेयर प्रोजेक्ट। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर जो है, निम्नलिखित में से कौन भारत उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल सुमेलित नहीं है, बताओ। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या मक्का जवाब दिया है, आगरा, फर्रुखाबाद, वाराणसी, हमीरपुर। तो जिन्होंने क्या मक्का जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। मक्का का जो यहाँ पर वाराणसी दिया गया है यही जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा 2020 में पब्लिक प्राइवेट साझेदारी मॉडल के अंतर्गत शुरू की गई थी। चलिए करंट अफेयर संबंधित प्रश्न है भैया, फटाक से बताइए। तो जितने लोगों ने क्या महाराष्ट्र जवाब दिया जी भैया, महाराष्ट्र जवाब दिया और सही कर ले, क्योंकि देखो ये प्रश्न आपको आज के डेट में पता होगा नहीं, तो इसलिए दिमाग नहीं लगाना है। कौन सा कथन सही है बताइए। चलिए इकोनॉमिक संबंधित प्रश्न है और एक करंट अफेयर्स का भी मुझे लग रहा है, क्योंकि जो सेकंड कथन कह रहा है वो करंट अफेयर्स का मुझे सीधे दर्शा रहा है कि करंट अफेयर्स संबंधित है, उस समय न्यूज में था ये। तो जिन्होंने क्या 1 और 2 दोनों सही जवाब दिया, यानी कि सी जवाब दिया और सही कर ले। निम्न सूची 1 को सूची 2 से बताओ। बैंक प्रकार बताओ, कौन सा बैंक किस प्रकार का बैंक है। बेसिक का डायरेक्ट क्वेश्चन बताओ, क्योंकि वहाँ समय बैंकों में जमा जो पैसे थे उस पर जो है सरकार नियम लेकर आई थी, उसी वजह से जो है उस समय बैंक न्यूज में था, तो इसीलिए देखो आयोग ने तुरंत क्या क्या खेल लिया कि चलो अच्छा बैंक बैंक बैंक, चलो बैंकों के बारे में बताओ। सिर्फ बेसिक चीज़ पूछा है आपसे। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, 4 3 1 2, जितने क्या 4 3 1 2 जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलो यहाँ पर दिया गया अभिकथन दिया गया है, कारण दिया गया है, बताओ सही उत्तर क्या है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब दिया है, क्या ए तथा आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या, जितने जवाब दिए सही कर ले। चलिए व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या है, व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या है बताइए। बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है ये, आपके एनालिटिक्स से संबंधित कि आप कितनी अच्छे से सोच सकते हैं। तो भैया रोजगार सृजन, आपको व्यवसाय आपका किस लिए, रोजगार किससे आपका घर चल सके, आपको एक स्टेबिलिटी मिल सके, और क्या है। चलिए भैया अगला प्रश्न है यहाँ पर, बताइए कि जो है, बताइए तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या पश्चिम बंगाल, जी हाँ दोस्तों पश्चिम बंगाल जवाब दिया है वो सही है। देखिए भैया जनगणना से तीसरा चौथा प्रश्न था, ठीक है। चलो कौन सा राज्य जारवा जनजाति का निवास स्थान है। ये यूपी पीसीएस ऐसे प्रश्न जरूर पूछता है, मैंने देखा, अब छोड़ता नहीं हूँ। ऐसे में 2-3 प्रश्न जो है, मतलब एक लोक नृत्य से, लोक नाट्य से, जनजाति से, मतलब ऐसे क्वेश्चन मिला करके 7-8 क्वेश्चन कर देता है, जो यूपी स्पेशल या फिर जो इंडिया स्पेशल हो जाते हैं उसमें। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या अंडमान एवं निकोबार जवाब दिया, क्या अंडमान निकोबार जवाब दिया है वो सही कर। अगला प्रश्न है, चलिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। चलो बताओ भैया, ये आपके इंडिया से ही संबंधित मुझे लग रहा है, बताइए। तो देखिए आपका जो गुरु माहिसनी उड़ीसा में है, तालचेर उड़ीसा में है, जादूगोड़ा झारखंड में, जावर आपका राजस्थान में। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, सी दिया है, 3 4 2 1 जवाब दिया है वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में मानसून की उत्पत्ति पवनों में किसके द्वारा होती है, कौन से पवन होते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है यार, ये गलत मत करना, ठीक है। ये जो है ज्योग्राफी का बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसे जो गलत करेगा वो ज्योग्राफी स्टार्ट ही नहीं किया जान के, चलो पढ़ना। ये जितने लोगों ने जवाब दिया सही कर। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा नहीं गुजरती, बहुत बेसिक क्वेश्चन आपके जो है ज्योग्राफी से, जितने क्या मणिपुर जवाब दिया वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलो बताओ, यहाँ पर देश है राजधानी है, देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन, वर्ल्ड ज्योग्राफी शायद 5वां या 6वां क्वेश्चन है, बताइए। 5 के आसपास होगा मेरे ख्याल से भी।
तो जितने ने क्या 3 4 3 1 2, तो 4 3 1 2 ऑप्शन ही कहीं नहीं दे रहा है। अरे यार, चलो कोई ना, इसका ऑप्शन होगा 4 3 1 2, ठीक है। बहुत कम लोग को पता रहा होगा, कोई बात नहीं। यहाँ पर पता है ऑप्शन ही जो है गलत दिया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, चलिए बताइए, यहाँ पर ये नदी है, ये शहर है, बताइए कौन सा नदी किस शहर से संबंधित है, जवाब दीजिए। यही होता है जब इतना लंबा क्वेश्चन आप अगर मतलब टाइप करिए ना, उसका पीडीएफ बनाए, तो वहाँ ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ हो, इसीलिए पढ़ाते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कोई गलती ना होने पाए। इसीलिए जो है पूरा एकदम अच्छे से, तो शुक्र मनाओ कि पढ़ा अच्छा है तो गलतियाँ नहीं होती है, वरना भूल से गलत पढ़ा दो तो पता लगेगा कि आप लोग भी कहोगे अरे सर बड़ी बड़ी बात करते हो और पढ़ाते गलत हो। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका क्या जवाब दिया, 2 3 4 1, जितने ने क्या 2 3 4 1 जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रेरक दौड़ सम्मान। चलिए करंट अफेयर संबंधित प्रश्न बताइए, करंट अफेयर संबंधित प्रश्न जवाब दीजिए। जैसे कि अपशिष्ट प्रबंधन और शहर की स्वच्छता स्थिति के लिए उस सही कर ले। अगला प्रश्न यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजाति की संख्या शून्य है, वह राज्य कौन सा है। प्रश्न मैंने घुमा दिया लेकिन पूछ वही रहा हूँ, ठीक है, जो प्रश्न कह रहा है। तो जितने लोगों ने क्या नागालैंड जवाब दिया, जी भैया माय डियर, नागालैंड जितने लोगों ने जवाब दिया सही कर लो। चलो जून जुलाई में मनाया गया संकल्प पर्व किससे संबंधित। चलो भैया करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स जवाब दीजिए। आए मंदिर कहाँ से आ गया यार। तो क्या वृक्षारोपण से जवाब दिया, क्या वृक्षारोपण से जवाब दिया, वो सही कर ले। नीली क्रांति किससे संबंधित है, अब इसे किस में रखोगे, ये भैया इकोनॉमी में आएगा। और कैसा प्रश्न है, बेसिक प्रश्न, किससे, मछली उत्पादन से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर है। तो जितने लोगों ने क्या इंद्रावती नदी, क्या इंद्रावती नदी जवाब दिया है वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच में स्थित है। कुमायूं बताइए। कुमायूं हिमालय, हिमालय कई पार्ट में है ना, तो क्या सतलज और काली जवाब दिया है, सतलज और काली जवाब दिया सही है। ज्योग्राफी संबंधित प्रश्न था और ऐसे प्रश्न ऐसे चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा, दिक्कत ना लो पढ़ाऊंगा, ये सब मेरा फेवरेट टॉपिक है जो उसने क्वेश्चन पूछा। 29 जून 2020 को मनाए गए सांख्यिकी दिवस का विषय क्या था। चलिए भैया करंट अफेयर्स का प्रश्न और थीम जरूर पूछता है, ये डेज पर थीम जरूर पूछता है, चाहे यूपी पीसीएस का पेपर लो चाहे आर ले लो, दोनों में जरूर पूछता है, ये तो मैं कह सकता हूँ। ये तूने क्या इसका सही जवाब क्या दिया है यहाँ पर, सतत विकास लक्ष्य, उसने क्या सतत विकास लक्ष्य जवाब दिया और सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने 2020 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया था, बताइए। तो भैया उस समय करंट अफेयर्स का प्रश्न क्या है, कंगना रनावत। जिन्होंने क्या कंगना रनावत या रनावत जवाब दिया सही कर ले। पद्म भूषण पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए थे। चलो करंट अफेयर्स संबंधित प्रश्न। अब अच्छे बताए कितने करंट अफेयर्स हो गए, मेरे ख्याल से कम आप तक अब जो है 15-16 करंट अफेयर्स क्वेश्चन हो गए होंगे, जितना अगर मैं देख पा रहा हूँ। तो जितने लोगों ने यहाँ पर 4 जवाब दिया सही कहा। देखिए सारे करंट अफेयर्स ऐसे हैं कि आपको बेसिक पूछ रहा, कुछ डीप में जा ही नहीं रहा है। कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा दिया। करंट अफेयर्स का प्रश्न है भैया, देखिए तो इन्होंने क्या पुलेला गोपी चंद्र जवाब दिया है, क्या पुलेला गोपी चंद्र जवाब दिया है, वो सही कर ले। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, देखिए मैंने कहा ना डेज और थीम उस पर एक एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है, और देख के चले यहाँ पर वही चीज़ कर रहा है। कह नहीं रहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ने, एक बार कोई भी एग्जाम करना पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा कर लो, फिर उसके बाद देखो अपने आप पढ़ने में तुम्हें पता लगेगा, अरे ये तो मैं गलत पढ़ रहा हूँ, अच्छा मैं सही पढ़ रहा हूँ। ये तूने क्या 21 फरवरी जवाब दिया, क्या 21 फरवरी जवाब दिया, सही कर ले। चलो भारतीय नौसेना 2020 में शुरू किया ऑपरेशन वनीला किससे समय। चलो भैया करंट अफेयर्स बताओ हो गया कि नहीं, कहाँ नहीं था, कम से कम 18-20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे करंट अफेयर्स के। तो जितने लोगों ने कि आपदा प्रबंधन का जवाब दिया, कि आपदा प्रबंधन जवाब दिया वो सही कर। अगला प्रश्न है अजय वारियर 2020 किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ था, बताइए। करंट अफेयर्स
भारत और यूनाइटेड किंगडम, जितने क्या भारत और यूनाइटेड किंगडम जवाब दिया, सही कर ले। चलो, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जवाब दीजिए। करंट अफेयर्स का प्रश्न, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब किया दिया, एक और दो दोनों, वो सही कर लें। देखो अगला प्रश्न है यहाँ पर कि यदि कारपेट को TCAPR लिखा जाता है, मेरे ख्याल से कम 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पर रीजनिंग से भी आते हैं, जो अलग अलग टॉपिक को मिला करके आते हैं। इसमें अभी आपको देखने को मिलेगा, तो मैंने 2-3 क्वेश्चन नहीं कराए क्योंकि उसमें कुछ ऐसा सिंबल पूछा गया, तो सिंबल बनाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए 2-3 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं। बाकी 136-37 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, तो उसके लिए परेशान ना होइएगा, वो डेली क्लासेस के लिए आप समझ जाएंगे, ठीक है। और बाकी 136 क्वेश्चन में अगर आपके 110 या 106 107 बन जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, तीसरा जितने लोगों ने जवाब दिया सही कर ले। सॉल्व कर दूँ। देखो यार, कारपेट में क्या किया, बहुत आसान था। देखो यहाँ टी जो है सबसे आखिरी में था तो सबसे पहले आ गया, सी सबसे पहले था तो इसको दूसरे पे कर दिया। ध्यान से देखो, अब उसके बाद क्या किया, फिर देखो ए था, यहाँ देखो ई था, ई को उसके बाद ले आया। ए क्या किया, मतलब उधर से एक उठाओ, इधर से एक उठाओ, उधर से, तो एल था, एल आगे आ जाएगा, फिर क्या एन हो जाएगा, फिर देखो ए आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, मतलब इसी हिसाब से सी इसमें बैठ रहा है। चार ही अच्छे समझ गए, इसमें सही जवाब क्या होगा। रेलगाड़ी चलो ऐसे चल रही है, ठीक है, चलो 1 घंटा विलम्ब हो जाएगी, बताइए। देखिए कह रहा है एक गाड़ी जो है 3 मिनट देरी से चल रही है, तो यानी 3 मिनट देरी से चले तो 60 - 3 कर दो, यानी कितना 57 मिनट आएगा, क्योंकि ऑलरेडी 3 मिनट लेट है। फिर क्या कह रही है, प्रत्येक मिनट में 3 सेकंड क्या है, लेट हो जाती, यानी कि क्या 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी 3/60 हो गया, ठीक है, जो लेट हो रही है। तो 1 मिनट में ये टोटल कितना लेट हो जाएगी, तो 1 मिनट में कितना लेट हो जाएगी, 1/3/60। तो इसका ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा क्या, 60/3, ठीक है, समझ गए। ओके, तो टोटल कितना 20 मिनट आ जाएगा, 20 मिनट आ गया। अब यहीं पर देखो 20 को उठा करके 57 से गुणा कर दो, क्या आ जाएगा 1140 मिनट, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है किसी अगर ही को 41, सी को 49 और दम किसके बराबर होगा। चलिए जवाब दीजिए, फटाफट बताइए किसके बराबर होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बताइए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या 62 जवाब दिया है, क्या 62 जवाब दिया, और सही कर लें। एच का कितना, क्योंकि 41 कैसे आएगा 19 और 22, सी का कैसे आया है 8 19 22, ठीक है, समझ गए। ओके, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगर 3 दिसंबर को चले कर डायरेक्ट जो है रीजनिंग संबंधित प्रश्न बताइए। जिन्होंने क्या बुधवार जवाब दिया है, क्या बुधवार जवाब दिया है वो सही कर ले। बहुत ईजी प्रश्न, उसमें मुझे कुछ बताने लायक है ही नहीं। वास्तविकता से इस प्रकार मिथ्या का संबंध किससे होगा, जवाब दीजिए किससे होगा भैया। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या सत्य दिया है वो सही कर ले। काफ़ी समय मैंने दे दिया। चलो दर्पण में समान प्रतिबिंब, समान होगा, ठीक है, समान प्रतिबिंब होते हैं, बताइए 9 10 11 12 कितने अक्षर होंगे जो अंग्रेजी के अगर आप रखोगे तो समान दिखेंगे। ए दिखेगा, वैसे एच दिखेगा, आई दिखेगा, एम दिखेगा, ओ दिखेगा, टी दिखेगा, यू दिखेगा, वी दिखेगा, डब्ल्यू दिखेगा, एक्स दिखेगा, वाई दिखेगा। टोटल कितने 11 अक्षर हो जाते हैं। कितने माय डियर 11 अक्षर हो जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है। चले भैया, अब इसे चाहे यूपी स्पेशल मान लीजिए चाहे करंट अफेयर्स मान लीजिए, लेकिन इसे यूपी स्पेशल मानिए, ज़्यादा अच्छा है। जिन्होंने क्या उन्नाव जवाब दिया है, क्या उन्नाव जवाब दिया वो सही कर ले। अगला प्रश्न है राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी। चले भैया यूपी स्पेशल बताओ डियर। तो जितने लोगों ने क्या जवाब दिया है 1995, जितने लोगों ने क्या 1995 जवाब दिया है वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताओ कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जवाब दीजिए भैया, बताओ कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कानपुर, इज्जतनगर, झांसी, यहाँ पर अरे यार
यहाँ पर आपका होगा लखनऊ। ठीक है, जो पेपर में दिया था वो ये दिया था। ठीक है, चलो तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या ये लखनऊ वाला जवाब दिया वो सही, क्योंकि इसका असली स्थान वाराणसी है। ठीक है, अब मैंने जो है इसे सही सुमेलित अगर करा देता तो बचता ही क्या ऑप्शन के लिए। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गोटे का कार, पीतल की मूर्तियाँ, ताले अलीगढ़ में, बताओ कौन सा जो है। तो भैया पीतल की मूर्तियों के लिए मथुरा प्रसिद्ध नहीं है, इतना आप जान लेना। ठीक है, मथुरा पीतल की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर चलो, मेला दिया है, जनपद दिया है, बताओ कौन सा मेला किस जनपद में लगता है। फटाफट जवाब दो, क्लास ख़त्म करने की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, 2 3 1 4, जितने क्या 2 3 1 4 जवाब दिया है वो सही कर ले। ये भी यूपी स्पेशल है भैया, इसीलिए तो टॉपिक इतना मैं बताता चला हूँ कि अगर आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग लाएंगे गलत है। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जितने लोगों ने क्या बिजनौर जवाब दिया, क्या बिजनौर जवाब दिया, और सही कर ले। यूपी स्पेशल कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? यूपी स्पेशल बताओ, यूपी स्पेशल है, बताओ क्या होगा इसका सही जवाब। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, 3, जितने लोगों ने क्या 3 जवाब दिया है वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय परिषद काउंसिल को समाप्त किया गया था, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलो भैया आखिरी प्रश्न है, और बताओ इस आखिरी प्रश्न के जवाब देने से पहले मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए भैया आपके लोगों के लिए यहाँ पर जो है चीज़ें मैं इतनी व्यवस्थित और अच्छे तरीके से लेकर के आया हूँ। तो इसके लिए आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ ही साथ अपने अन्य दोस्तों को शेयर अगर नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम में आते हैं, तो इसीलिए आप लोग ज़रूर से ज़रूर जो है अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, और बाकी फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, शी यू, ओके, हैव अ गुड डे। और लाइक नहीं किया तो भैया लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया मेरे इस यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, ओके बाय, हैव